अभी मैं कचरवा में हूँ और कचरवा डैम आप सब जानते हैं अधर में लटका हुआ, लेकिन कुछ समाजसेवी और नगर निगम के प्रयास से इसकी सुंदरीकरण हो रही है। और जैसा कि देख रहे हैं पूरा जेसीबी पॉपुलेंट लगा हुआ है और अब मेदिनीनगर वासियों का मन अब ये कह रहा है अब सुंदरीकरण होगा। तो पलामू में मेदिनीनगर में कुछ समाजसेवी भी हैं जो इसके लिए लड़े हैं, मरे हैं, ज्ञापन दिए हैं, तब जाकर के ये कार्य आज हो रहा है। और मैं कहते चलूं ऐसे कार्य एक दिन में नहीं हो जाते, सालों साल इसके लिए धरना, प्रदर्शन और लेटरबाजी होती है, आवेदन टू आवेदन होता है। और जब तक किसी आला अफसर या आला नेता के पास वो ज्ञापन ना जाए तब तक इसके काम के लिए किसी के कान पे जू नहीं रही। खैर चलिए, ये रही संघर्ष की बात। अब संघर्ष खत्म हो चुका है, फिर मैं ये पूछना चाहूंगा कि आखिर ये बनेगा तो सिर्फ मेदिनीनगर ही नहीं, पूरे पलामू के लिए आन बान शान होगा, क्योंकि इतना बड़ा तालाब और इतनी अच्छी सुंदरीकरण शायद कहीं ना दिखे। आइए, यहाँ के कुछ समाजसेवी हैं मेदिनीनगर के, जिनसे हम बात करना चाहेंगे कि आखिर कितनी अथक प्रयास से ये पूरा कार्य हो रहा है। हमारे साथ शशिकांत जी हैं जो समाजसेवी हैं, युवा हैं, शरीर में खून दौड़ता है और समाज के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए आतुर रहते हैं। शशिकांत जी, कितनी खुशी है कि आज कचरवा का काम हो रहा है, क्योंकि आपका भी एक अहम योगदान, अथक प्रयास है। हम लोग को बहुत खुशी की बात है जो कचरवा डैम का सुंदरीकरण हो रहा है। हम लोग इसमें लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। लगभग 2022 में हम लोग माननीय मंत्री रामेश्वर उरांव जी को ज्ञापन दिए थे कि कचरवा डैम का सुंदरीकरण हो, छठ घाट बने, पार्क बने, सब इसके लिए हम लोग दिए थे सुंदरीकरण के लिए। और उन्होंने आश्वासन दिया था कि ये काम होगा, जल्दी होगा। तो इसके लिए अभी जो हम लोग बन रहा है, हम लोग बहुत खुश हैं। इसके लिए बहुत बहुत मंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं, निगम को भी धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने ये प्रयास किया। बहुत दिन से ये शिलान्यास हुआ था लेकिन काम चालू नहीं था। काम चालू हुआ तो हम लोग बहुत खुश हैं। और ये पलामू प्रमंडल के लिए सबसे गर्व की बात है। पूरा ये पलामू प्रमंडल में सबसे ज़्यादा जगह कचरवा डैम का है। अगर ये पार्क बन जाएगा तो सबसे बड़ा पार्क बनेगा हम लोग का। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं मैं निगम को, नगर आयुक्त को, और मेयर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और इसके लिए पार्क बन जाए और एक और कि छठ घाट हम लोग का बने, जो हम लोग का कचरवा डैम जो छठ घाट है उसका भी निर्माण हो, और एक सूर्य मंदिर का भी निर्माण हो। इसके लिए भी नगर आयुक्त के पास हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे, ज्ञापन देंगे छठ घाट के लिए और सूर्य मंदिर के लिए। और बहुत बहुत ही गर्व की बात है जो हम लोग को वार्ड 6 में ये हम लोग का आता है, उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। और हम लोग ये जब बन जाएगा तो इसके लिए हम लोग सब युवा भाई मिलके इसका संरक्षण करेंगे कि ये खराब ना हो, टूटे नहीं, लोग आए, अच्छे से रहें, अच्छे से घूमें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग सब युवा भाई संरक्षण करेंगे इसका। और आज तो ये होता है युवा, और युवा खून, युवा जोश। इन्होंने ये तक कह दिया कि इसका संरक्षण करेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर इस मोहल्ले के 10 लड़के इसकी देख रेख शाम सुबह अगर करते हैं, इस पे नजर रखते हैं, तो इसका हाल कोयल रिवर फ्रंट जैसा नहीं होगा। तो उससे सीख लेने की बात है, और इस युवा से हम सबको सीखने की बात है, क्योंकि अभी डेमोग्राफी तैयार हो रहा है, जहां मिट्टी की खुदाई हो रही है, उसके पहले ही इन युवाओं ने ये संकल्प लिया है कि इसका सुरक्षा और रक्षा का काम हम करेंगे। जबकि नगर आयुक्त से मेरी विनम्र आग्रह होगी कि या तो यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे या एक प्रहरी हो जो देखे कि इसकी सुरक्षा हो और इसे कोई
विखंडित ना करे, इसे कोई ध्वस्त ना करे। यहाँ कुछ और ऐसी चीजें चाहिए जो आपके मन में उठ रहा हो, क्योंकि जगह बहुत बड़ी है, यहाँ कुछ और ऐसा हो सकता है। यहाँ पे लाइट उट का पूरा व्यवस्था रहे और ये कचरवा डैम है हम लोग का। डैम में वोट चले, सैलानी आए, घूमे फिरे। ये सब हम आग्रह करेंगे कि ये सब चीज हो। और और हम लोग का एक है शमशान घाट, वो बहुत दिन से अधेर पड़ा हुआ है, उसमें कोई देखने वाला नहीं है। बहुत दिन से, हमको लगता है कि 10 साल से अधेर पड़ा हुआ है। नगर निगम 5 साल पहले 18 में बना है, उससे भी हम लोग ज्ञापन भी दिए थे, लेकिन उसका कोई उचित निर्णय नहीं हो पाया। वो पूरा अधेड़ है, पूरा जंगल लगा हुआ है, टूटा हुआ है, कहीं कोई नहीं देखा जा रहा है। तो नगर आयुक्त जी से मैं ये भी आग्रह करना चाहता हूँ कि उस पर भी ध्यान आकर्षित करें और उसको भी सुंदरीकरण करें। और जितना सहयोग होगा हम लोग सभी युवा भाई सहयोग करेंगे। तो सहयोग करने का थाना है, युवा है, और युवा अगर अपने इस पे आ जाए तो कुछ भी हो सकता है। आज बड़ी खुशी की बात है कि बड़े संघर्ष के बाद इस कचरवा का जीर्णोद्धार हो रहा है, कचरवा का नया अवतार हो रहा है। बहुत खुशी का बात है। हमारे नगर आयुक्त और हमारे वार्ड नंबर 6 के वार्ड प्रत्याशी शशिकांत जी, जो अथक प्रयास के बावजूद ये निर्णय लिया गया नगर निगम के द्वारा कि पलामू प्रमंडल में कचरवा डैम ऐसा जगह है जहाँ इसको सुंदरीकरण कर, पार्क बनाकर, छठ घाट बनाकर, शमशान घाट बनाकर इसे अलग रूप दिया जाए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा नगर आयुक्त को, शशिकांत जी को, जो अथक प्रयास के बाद, बहुत ज्ञापन सौंपने के बाद, बहुत तरह के तकलीफ उठाने के बाद आज ये सुंदरीकरण हो रहा है। बहुत सारे काम होते जा रहे हैं, दिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा नगर आयुक्त को। नगर आयुक्त और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि धन्यवाद के पात्र हैं लोग और धन्यवाद के लिए काम किए हैं। तो आइए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रवीण प्रसाद गुप्ता है। प्रवीण जी, आज पूरा काया पलट हो रहा है कचरवा का, क्योंकि आप लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया है। तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है, कितनी उत्सुकता है उस नए अवतार को देखने? वार्ड नंबर 6 में तो जैसे हम लोग जिस समय से रह रहे हैं, यहाँ पे उस तरह का कुछ नहीं था। अभी तो बहुत अच्छा माहौल हम लोग को आने से हुआ है, कुछ साफ सुथरा भी हुआ है। हम लोग जब से प्रयास किए हुए हैं, और जब से हम लोग 2022 में 11 अगस्त को, उससे पहले भी 1-2 बार हम लोग उपायुक्त से मिले हुए थे, मिल के अपना ज्ञापन भी दिए हुए थे। तो उसमें देखे कि अब नहीं होने वाला है तो फिर कुछ आगे बढ़ा जाए, आगे स्टेप लिया जाए। तो हम लोग मंत्री जी से, वित्त मंत्री रामेश्वर राव जी से एक बार मिले सर्किट हाउस में। हम लोग ज्ञापन भी दिया उनको। ज्ञापन देने के बाद उन्होंने आश्वस्त किया हम लोग को कि बहुत जल्द इस कार्य को पूरा आपको करना है, होगा, ये हम आपसे वादा करते हैं। वादा भी, ये बात उन्होंने बोला था अपने से कि हम वादा भी करते हैं आपसे कि बहुत जल्दी ये काम पूरा होगा। तो आज मैं बहुत खुशी हो रहा है कि इस कचरवा को काया पलट हो गया। अब हो नहीं रहा है, हो गया, क्योंकि इस कार्य को हम लोग बहुत समय से सोचा था, जो कि आज पूरा हो रहा है। जैसा कि शशिकांत ने कहा कि ये इसका हम लोग संरक्षण करेंगे, इसका देख रेख करेंगे, क्योंकि ये हम हमारे लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। तो कहाँ तक आप लोग इसको कर पाएंगे? इसमें हम लोग जहाँ तक बन पाएगा, जो भी नौजवान है हम लोग, जहाँ तक बन पाएगा वहां तक हम लोग इसका खड़े होके हार्दिक मन से हम चाहेंगे कि लोग जो भी आएंगे घूमने के लिए भी यहाँ पे, उनका भी संरक्षण हम लोग दें अच्छी तरह से। चुन्नू जी, आज आपके क्षेत्र में यानी पूरे नगर निगम के लिए कचरवा डैम का कायाकल्प कितने सुखद पल है। हम तो ये सोचे नहीं थे कि यहाँ पार्क भी बनेगा, लेकिन हमको देखने से ये हुआ कि मैंने इसके कायाकल्प पलट गया। मैंने इतना सुंदर है, पार्क बन रहा है कि पलामू में ऐसा पार्क कहीं नहीं है, और यहाँ बन रहा है। बहुत खुशी की बात है। जो शशिकांत जी ज्ञापन दिए थे मंत्री जी को, शशिकांत जी मंत्री जी को हम धन्यवाद करते हैं, और मेयर और डिप्टी मेयर मंगल सिंह को भी, इसको नगर निगम का क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किए हैं। नगर आयुक्त को भी धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। तो सबको धन्यवाद है, क्योंकि सबके अथक प्रयास से काम हो रहा है। युवा है,
युवा सोच है, नया जोश है और अपने क्षेत्र की प्रगति के लिए ये अथक प्रयास करते हैं। क्या कुछ और मन में ऐसी जिज्ञासा हो जिसके लिए आप बोलना चाहेंगे? एक ऐसा जगह है, शांति जगह है, पलामू से डाल्टनगंज शहर से हट कर ये ऐसा जगह है जहाँ लोग घूमने आए, शांति रहे। एक ऐसा इसको मतलब दृश्य दिया जाए, ऐसा ये पार्क बनाया जाए, जो लोग आए तो कम से कम बैठ के अपना कुछ सुकून का पल व्यतीत कर सके। देख लीजिए हमारे शहर थाना में मतलब शहर में 2-3 पार्क जो हैं, एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम लोग बैठते तो शांति माहौल नहीं बनता है। गजब मतलब आवाज़ क्या मतलब बहुत तरह का आवाज़ आते रहता है। एक ऐसा जगह जो शांति जगह है। इस पार्क को एकदम ऐसा दृश्य दिया जाए, जैसे रांची में जो पार्क बनती है, उससे भी बड़ा इस पार्क को बनाया जाए। मैं नगर निगम, नगर आयुक्त से, मेयर से यही विनती है, इस पार्क को अलग दृश्य दिया जाए। बहुत अच्छा बनाया जाए इसको, ताकि लोग आएँ, सुकून का पल यहाँ बिता सकें। तो इन युवाओं ने कहा कि एक ऐसा जगह है जो शांत है और मैं भी कहता हूँ ये चारों तरफ से जो शहर में कू का होता है उससे बिल्कुल अलग है और यहाँ शांत वातावरण में लोग अपने आप को मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने ऊर्जा को निखार सकते हैं। तो इसे उसी हिसाब से डेवलप करके और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा नगर आयुक्त को, क्योंकि आपके कार्य बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं और जितना पलामू प्रशंसा करे वो कम है। तो यहाँ एक मेडिटेशन सेंटर खोल दिया जाए जहाँ आकर के चाहे युवा हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, शांत मन से, शांत चित्त से अपने को मनन कर सकें, चिंतन कर सकें और मेदिनीनगर का विकास कर सकें। तो युवाओं को धन्यवाद, यहाँ के नगर आयुक्त को धन्यवाद, पूरे नगर निगम, पूरी टीम को धन्यवाद और जो पूर्व मेयर की टीम थी, चाहे वो डिप्टी मेयर हो, चाहे वो वार्ड पार्षद हो, सबको धन्यवाद, क्योंकि इतना बड़ा कार्य पलामू में नहीं होने वाला था। लेकिन मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि मेयर की सोच से जो ये चीजें हैं और युवाओं के प्रयास से ये हुआ है। तो युवाओं को धन्यवाद, मेयर को धन्यवाद और नगर निगम के पूरे टीम के साथ नगर आयुक्त को बहुत बहुत धन्यवाद।